हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं साइंस का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने पाचन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया था। आज मैं मानव में होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में बताऊंगा। जीवाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, विषाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है एवं प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पैथोजन कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहते हैं। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु द्वारा कौन कौन सी रोग होते हैं। जीवाणु का अध्ययन करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। यह एक कोश की जीव है। सब एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफी नामक पुस्तक भी लिखी थी। इस रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क यानी मृत कोशिका की खोज की थी। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका मतलब जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ये एक कोश के जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें इस प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। साधारण सर्दी जुकाम जीवाणु से ही होते हैं। अब पढ़ते हैं जीवाणु द्वारा मानव में कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइफाइड। टाइफाइड मोतीझरा या म्यादी बुखार, आंत्र बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? टाइफाइड, मोतीझरा, म्यादी बुखार, आंत्र बुखार। अब इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? इससे प्रभावित अंग होता है आंत प्रभावित होने पर पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है। अब माध्यम दूषित जल के द्वारा फैलता है। अब इसके कौन सी जीवाणु द्वारा फैलता है? इसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। टीका अब इसको ठीक करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? TAB का टीका लगाया जाता है और OTB का, ओरल टाइफाइड वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। TAB और OTB, ओरल टाइफाइड वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। इसके लक्षण क्या, कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड हो गया? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं मतलब पेट दर्द करने लगता है, आंत ग्रंथियों में सूजन आती है और पेट दर्द करने लगता है। एक बिडॉल टेस्ट लगाया जाता है इसको ठीक करने के लिए। बिडॉल टेस्ट हो जाता है। सेकंड देखते हैं टीबी तपेदिक क्षय रोग एवं काक रोग भी कहते हैं इसे। टीबी को क्या कहते हैं? तपेदिक क्षय रोग एवं काक रोग। यहाँ रोग नहीं, रोग है। अब इसके द्वारा कौन सा प्रभावित अंग होता है? इसके द्वारा फेफड़ा प्रभावित होती है, मतलब श्वसन तंत्र। फेफड़े स्वतंत्र, यहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है। फेफड़े के द्वारा ही तो श्वसन लेते हैं। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है। माध्यम किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। कारक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है, यानी यह जीवाणु का नाम है। टीका BCG का टीका लगाया जाता है। बैसिलस कालमेटी ग्यूरेन का टीका लगाया जाता है और डॉट्स का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? डॉट्स का टीका। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टेस्ट कौन सा होता है? मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं? इसके लक्षण हैं बार बार खांसी आना और खांसी के साथ रक्त भी आता है, कफ आना आदि इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट रोग देखते हैं टेटेनस रोग। इसे धनुर्वात, धनुष्टंकार, लॉकजॉ भी कहते हैं। प्रभावित अंग है तंत्र का तंत्र। इसके द्वारा तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। माध्यम मिट्टी जंग लगी वस्तु में खुले घाव द्वारा। कारक क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी।
टीका किसका लगता है? ATS, एंटी टेटेनस सीरियम का टीका लगता है, एंटी टेटेनस सीरियम। इसके लक्षण क्या है? जबड़ा बंद हो जाना, जबड़ा बंद हो जाता है, शरीर का धनुष के आकार का हो जाना आदि। एक गर्भवती महिलाओं को पहले 3 हफ्तों में टेटेनस के 2 इंजेक्शन लगते हैं। इसे फोर्थ कौन सी है? पर्ट्यूसिस काली खांसी या कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस काली खांसी या कुकर खांसी। प्रभावित अंग होता है फेफड़ा, प्रभावित अंग फेफड़ा होता है, माध्यम वायु के द्वारा फैलती है और कारक है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। टीका किसका लगता है? DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एवं टेटेनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एवं टेटेनस, 3 कारक। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। DTP को क्या कहते हैं? DPT को क्या कहते हैं? DTP नहीं है थे, DPT का टीका, यानी इसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एवं टेटेनस। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है लगातार खांसी आना, मुख्यतः बच्चों में होती है। यह काली खांसी किस में होती है? साधारण बच्चों में होती है। नेक्स्ट रोग देखते हैं, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया इसे रोहिणी रोग भी कहा जाता है। रोहिणी। प्रभावित अंग होता है गला, श्वास नली, गला श्वास नली को ही गला कहते हैं। माध्यम कच्चा दूध। कारक क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। टीका किसका लगता है? DPT यानी डिप्थीरिया, DPT का, जिसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। अब लक्षण कौन कौन से होते हैं इसके? लक्षण होते हैं सांस लेने में कठिनाई, गले में झिल्ली जैसी बनना, सांस लेने में कठिनाई एवं गले में झिल्ली जैसी बनना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोढ़ या कुष्ठ। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा, तंत्र का तंत्र, त्वचा एवं तंत्र का तंत्र है इसके प्रभावित अंग। माध्यम वायु द्वारा होता है। कारक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। इसके द्वारा तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है एवं त्वचा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टीरियम जीवाणु से फैलता है। टीका कौन सा लगता है? टीका इसके लिए लगता है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी एवं BCG का भी लगता है, BCG का टीका लगता है। नेक्स्ट देता है हैजा, हैजा, हैजा इसे कॉलेरा भी कहते हैं। प्रभावित अंग आंत, आंत श्वसन तंत्र भी होता है, स्वतंत्र तंत्र भी होता है, स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है। आंत में सूजन आ जाती है, इसके द्वारा होती है। इसे वाइब्रियो कॉलेरा के द्वारा फैलता है। इसका क्या? विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा के द्वारा फैलता है। जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरा। लक्षण कौन कौन से है? लक्षण है दस्त, उल्टियाँ एवं जल की कमी, छोटी आंत प्रभावित होती है। इसका कारण होता है निर्जलीकरण। उपाय ORS। नेक्स्ट देखते हैं प्लेग, प्लेग। प्लेग प्रभावित अंग। प्लेग किससे फैलता है? इसमें प्लेग होता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग में प्रभावित अंग कौन है? शरीर के जोड़ वाले भाग, जोड़ जहाँ पर जोड़ होती है, शरीर के जोड़ वाले भाग में होता है प्लेग। जोड़ जैसे घुटनों के यहाँ पर दर्द होता है, प्लेग होता है जब। तो यह पास्चुरेला पेस्ट इसके द्वारा फैलता है, यानी चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू मच्छर के द्वारा फैलता है। पिस्सू मच्छर पाए जाते हैं चूहे, यदि चूहा अपन को काट दे तो अपन को प्लेग हो जाता है। इसके लक्षण कौन थे? शरीर पर गिल्टियाँ तथा सूजन आती है। प्लेग से होने वाली मृत्यु को काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग से होने वाली मृत्यु को क्या कहा जाता है? काली मौत। प्लेग से होने वाली मृत्यु को काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट रोग देखते हैं निमोनिया। निमोनिया से कौन प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र माध्यम वायु है। निमोनिया से कौन प्रभावित होते? फेफड़े, तथा यह डिप्लोकोकस निमोनी से फैलता है, डिप्लोकोकस निमोनी से फैलता है। भोजन में विषाक्तता। प्रभावित अंग पाचन तंत्र, आंतें, कारक निर्जलीकरण, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। नेक्स्ट देखते हैं दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का आवरण। प्रभावित अंग होता है तंत्र का तंत्र,
मेनिनजाइटिस यह मस्तिष्क की एक बीमारी है। यह जीवाणु तथा विषाणु दोनों के द्वारा होती है मेनिनजाइटिस। इसके जीवाणु का क्या नाम है, किसके द्वारा फैलती है? यह फैलती है नाइसेरिया मेनिनजाइटिस के द्वारा फैलती है। अब जीवाणु के द्वारा कुछ रोग भी होते हैं और बीमारियां भी होती हैं। जीवाणु के द्वारा होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाता है, खमीरीकरण करता है। ई कोलाई जीवाणु हमारी आंत में पाया जाता है, जो पाचन में सहायता करता है। B12 के संश्लेषण में सहायता करता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन फसलों में यानी दाल वाली फसलों में पाए जाते हैं और नाइट्रीकरण करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की उपलब्धता करते हैं। आज हमने जीवाणु से संबंधित रोग एवं उसके महत्व के बारे में समझा। आज का वीडियो समाप्त होता है। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा विषाणु से संबंधित रोग एवं प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।